नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसबीआई क्लर्क का हूबहू प्रीवियस पेपर 2022 यानी 2022 में जैसे क्वेश्चंस आए थे यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं। ये प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई हम लोग आप लोगों को कुछ प्रीवियस सेट यानी 2016 से लेके यानी 2016 से लेके 2022 जो 8 प्रीवियस सेट है वो हम लोग क्वांट, एलआर और इंग्लिश तीनों के आप लोगों को अब जो है अल्टरनेट डे के फॉर्म में मिलेंगी और उसी से रिलेट करके हम लोग जो है हूबहू मॉडल पेपर थोड़ा सा और जो है टफ लेवल और मॉडरेट लेवल का बनाने की कोशिश करेंगे। यानी वीक में डेफिनेट आपको 3 डेज प्रीवियस सेट और 3 डेज मॉडल पेपर मिलेंगे और एसबीआई की एग्जाम को देखते हुए यानी 1 डे जिस दिन संडे की अगर हम बात करेंगे उस दिन हम लोग किसी चैप्टर्स को लेके जिनमें आपको ज्यादा डाउट है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, चाहे जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं। क्लियर? तो फिलहाल आज से श्रृंखला स्टार्ट हो रही भाई। कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग सॉल्व करा चुके हैं लेकिन फिर से हम ये कह रहे हैं 2022, 2021, 2020 यानी 2016 तक जो 8 मॉडल पेपर हैं और 8 प्रीवियस सेट हैं और एक क्या हो सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे कि मे भी टेंटिव पेपर आ सकता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई तैयार हो जाइए। 2022 में कैसे पेपर आया था भाई? प्रीवियस सेट है, आसान हो सकते हैं, बहुत इजी हो सकते हैं। प्रीवियस सेट आसान होगा और जो हम लोग मॉडल पेपर कराएंगे वो थोड़ा टफ होगा। तो चलिए भाई एंजॉय करिए और आज आप लोग देखिए अपने आप को कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये सबके लिए भाई देखिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एसएससी, जीडी में और यूपी पुलिस में एसबीआई क्लरिकल के बेस के फॉर्म में बनते हैं। हाँ, जैसे आप बात करो इनइक्वालिटी, हाँ उसमें नहीं आता है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स से कुछ ना कुछ रिलेट होंगे ना। तो चलो फिलहाल 2022 में पेपर कैसे आया था तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी बताएंगे भाई। हमें लगता है आप लोग देखते ही बता देंगे, कहेंगे सर अगर 2022 में हम बैठे होते तो शायद एग्जाम क्रैक कर लिए होते, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए किसी वर्क को 24 डेज में करता है, बी उसी वर्क को 18 दिनों में करता है। तो ए स्टार्ट करता है और अकेले आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन करता है, तो कितने दिनों में टोटल वर्क डन हो जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कंफर्म है भाई ए किसी वर्क को करे, बी करे, सबसे पहले क्या करते भाई हम ए 24 डेज में, बी 18 डेज में, तुरंत एलसीएम लेते सर। यहाँ 24 और 18 का एलसीएम कितना हुआ? 24 दुना 48, 24 तिया 72 यानी 72 वर्क मानते थे। अच्छा 72 वर्क को ए 24 दिनों में करेगा, ए का एक दिन वर्क, 24 तिया 72 यानी 3 वर्क पर डे, तो 18 चौक 72 ना, 4 वर्क पर डे बी का। तो हमें पता हो गया सर जो एक वर्क था उसके जगह पर हम 72 मानते हैं और ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क हमें पता हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सर ये जो 72 वर्क है ये कंडीशनली हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? ये ऐसे हो रहा है कि कह रहा है कि ए स्टार्ट अलोन आफ्टर 4 डे, ए अकेले काम स्टार्ट करता भाई। हमें पता अगर ए स्टार्ट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 3 करेगा और 4 दिनों के बाद 4 दिन तक करता है, 4 दिन के बाद बी भी आ जाएगा। तो आपको पता भाई एक दिन में 3 करेगा, 4 दिन में 12 वर्क कर लेगा, नहीं कर लेगा? कहोगे बिल्कुल कर लेगा सर। टोटल वर्क कितने हैं? 72 और 12 हो गया तो बचा कितना? 60 वर्क और करना। किसको करना भाई? बी भी इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। इसका मतलब अब जो 60 वर्क है उसे ए और बी दोनों करेंगे। आप बताओ ए 3 वर्क पर डे, बी 4 वर्क पर डे, दोनों मिलकर कितना करेंगे भाई? 7 वर्क पर डे। तो जो ये टाइम है तो इस वर्क को, रिमेनिंग वर्क को, 60 वर्क को कितने टाइम में करेंगे भाई? ए और बी एक दिन में 7 वर्क करेंगे और 60 को कितने दिनों में? तो 7 8 56 यानी 4/7 डेज। आप कहोगे सर टोटल टाइम कितना लगा? तो 4 दिन तो ए अकेले किया और 8 सही 4/7 दिनों में दोनों ने मिलकर रिमेनिंग वर्क को फिनिश किया। तो कुल समय कितना लग रहा सर? 8 4 12 यानी 12 होल 4/7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें पता सब सॉल्व कर लोगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये डायरेक्टली यहीं से आप लोग एलसीएम लेके रिलेट कर लेते हैं ना, जिनको प्रैक्टिस होता। वेरी गुड। चलिए स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। आज सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे थोड़ा फास्ट वे में, जैसे एग्जाम में सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे। आप कहोगे दिस सर ये कह रहा पी 21,000 रुपए स्टार्ट किया, आफ्टर फ्यू मंथ की ज्वाइन कर लिया, 28,000 लगा के एक साल के अंत में प्रॉफिट पी और क्यू का बराबर है। तो आपको कंफर्म है सर कि अगर 2 व्यक्ति किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो पहला व्यक्ति जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए, दूसरा व्यक्ति जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए लगाएगा वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है सर। तो पहले और दूसरे व्यक्ति के फॉर्म में कौन है भाई? फर्स्ट और सेकंड पर्सन के फॉर्म में पी और क्यू है। तो आप कहोगे सर पी कितना? 21,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया
और ये कह रहा कुछ महीने बाद क्यों ज्वाइन किया 28,000 के साथ। अच्छा, वेरी गुड। अब कह रहा है एक साल में जो उनका प्रॉफिट हुआ बराबर हुआ ना, तो भाई एक साल का मतलब पी अगर ज्वाइन किया है तो पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, क्योंकि स्टार्टिंग से लगाया है, छोड़ तो रहा नहीं है। क्यों कुछ समय बाद आ रहा है, तो हम बोलते हैं भाई क्यों जो है T2 टाइम के लगाया है, यानी 21,000 रुपए एक साल के लिए और 28,000 रुपए नहीं पता कितने समय के लिए। तो जितने समय के लिए लगाया होगा लेकिन लाभ बराबर होगा, तो बराबर कर दो भाई ना। यहाँ दिस कैंसिल, तो 7 3 जा 7 4 जा और 4 3 जा 12 हुआ। आप कहोगे सर कितना, T2 का मतलब 9 किस में, मंथ्स में। ये 9 मंथ्स है क्या भाई, यानी T2 9 मंथ्स के लिए बिजनेस में इन्वॉल्व रहा, बिजनेस में शामिल रहा। तो भाई जब 9 मंथ्स के लिए बिजनेस में शामिल रहा तो कितने महीने के लिए, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ही ज्वाइन द बिजनेस, भाई एक साल तक बिजनेस चला, यानी 1 ईयर तक अगर बिजनेस चला, 9 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया तो कितने महीने बाद आया भाई, 12 में से 9 लेस करो सर, 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस, बी का मतलब क्यों ज्वाइन द बिजनेस। बहुत अच्छी बात है, हमें पता है, सबको कंफर्म होगा। चलिए इसको देखोगे, कहोगे सर ये तो और आसान है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹800 एंड शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 10%, और इफ शॉपकीपर मेड प्रॉफिट इतना तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहोगे बहुत अच्छी बात है सर, आर्टिकल का मार्क प्राइस था, डिस्काउंट के बाद सेल किया था, सेल के बाद प्रॉफिट होता है। तो आपको पता मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट पर बेचेंगे, और जितना बेचेंगे जितने में, और जो खरीदा होगा उसी का डिफरेंस प्रॉफिट होगा। तो जो दिया है उससे कनेक्ट कर लो। क्या दिया है भाई, आप कहोगे सर आर्टिकल का मार्क प्राइस 800 रुपए दिया है ना, तो 800 रुपए आर्टिकल का मार्क प्राइस गिवन है। शॉपकीपर कितने % का डिस्काउंट देता भाई, 10% का। तो ओरल भी बता सकते हो 10% का मतलब 800 का 10% लेस कर दो, और चाहे 10% की वैल्यू 1/10, 10 MRP होगा, 1 डिस्काउंट यानी 9 में सेल कर देगा। तो कितने में बेच देगा भाई, 720 में बेच देगा। ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 800 का 10% निकाल लो, 80 का डिस्काउंट, 720 में बेचा। तो ये भी आप लोग जैसा इजी लगे कर लो। अच्छा, उसके बाद एक बहुत अच्छी लैंग्वेज यहाँ लाइन दी है, दुकानदार वस्तु को बेचने पर ही मेक्स प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग द आर्टिकल। अच्छा सिंपल है, मतलब 20% प्रॉफिट, बेचने पर 20% का लाभ लिया। ये नहीं कह रहा कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, ये नहीं कह रहा बेचने पर 20% लाभ लिया। मतलब जो खरीदा होगा 20% प्रॉफिट पर बेच दिया होगा 720 में। तो कहोगे सर 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में खरीदा अगर होगा तो 1 का लाभ लेके 6 में बेच दिया होगा सर। बिल्कुल, ये 6 में बेच दिया होगा, 6 की वैल्यू है, तो खरीदा कितने में, 5 में। तो सर 6 कम 6 12, 12 5 60, सर 600 में खरीदा होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता है एमआरपी दिया, डिस्काउंट बाद बेचा। अब आप लोगों को पहले पता प्रॉफिट एंड लॉस में कि आर्टिकल को अगर बेचते हैं 720 में, 720 में बेचते हैं और 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो सीपी क्या होगी, कहोगे आफ्टर 20% प्रॉफिट, मतलब अगर 100 में आर्टिकल का सीपी होगा 120 एसपी होगा। सर 120 की वैल्यू दिया है तो आप लोग किसकी वैल्यू निकाल लोगे, सर बिल्कुल 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 600। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। चलो इसको बताओ, बिल्कुल बहुत आसान, थोड़ा समझना है। करा इन अ स्कूल 360 स्टूडेंट पास इन एग्जाम while 60% total boys pass in the exam and 40% girls pass in the exam. 66 whole 2 by 3% total pass boys is 160. Then find the total student in the school. ये ध्यान दीजिए, पहले शायद ऐसे क्वेश्चंस हमने मॉडल पेपर के फॉर्म में सॉल्व कराए होंगे, एग्जैक्टली ध्यान समझिएगा, लेकिन ये प्रीवियस सेट है एज लाइक ये क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करा रहे हैं। भाई कह रहा है एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट थे उसमें बॉयज और गर्ल्स थे, तो जो बॉयज पास हैं और प्लस जो गर्ल्स पास हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हैं, 360 छात्र है ना। बहुत अच्छी बात है, टोटल स्कूल में 360 स्टूडेंट पास है ना। तो कह रहा है वाइल 60% बॉयज पास एंड 40% ऑफ गर्ल्स पास। भाई बॉयज कितने हैं, 60% है, जितने बॉयज उनमें 60% पास, गर्ल्स कितनी है 40% पास। मतलब जितनी गर्ल्स अपने आप में होंगी, कितनी होंगी नहीं पता, उस नंबर का 40%, बॉयज कितने नहीं पता, जितने बॉयज होंगे उस नंबर का 60% पास हैं। ओह वेरी गुड। अब कह रहा कि द एग्जाम इफ 66 whole 2 by 3% टोटल पास बॉयज इन यूनिवर्सिटी, कह रहा जितने पास बॉयज हैं इसका 66 सही 2/3। ये भाई 66 whole 2 by 3 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रैक्शन में गलती से हो गया, तो 66 सही 2/3 लिखा है। तो कह रहा है कि अगर जितने बॉयज पास हैं उस बॉयज पास होने का 66 सही 2/3 नंबर 160 है। तो आपको बताना है फाइंड टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल। तो इतना आसान है भाई। आप कहोगे सर 66 से 2/3 की वैल्यू क्या होती, हम कहेंगे 66 3 जा 198 टू 200/3, 200/3 आओगे 20 यानी 2/3 होती। तो आप कह सकते हो 60 का 2/3 यानी कितना हुआ
20 दुनाई 40। सर 60 का मतलब 60% का इतना निकाला तो 40%, तो ये अपने आप में 100 की वैल्यू इक्वलेंट हो जाएगा। 40 की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू कितना हुआ 4 चौक 16। सर अगर हमें बॉयज निकालना है तो 1% की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू कितना हुआ, तो कितना हुआ 400 बॉयज हो गए। अगर 60 की वैल्यू निकालने 4 छक 24, 240 बॉयज पास हैं। मतलब 60 100 टोटल अगर मान लो हम बॉयज मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम 100% बॉयज मान लेते हैं, उनमें 60 पास हैं, तो 60 का 2/3 40 हुआ, 40 की वैल्यू 160 है, तो 60 निकालना होगा 240, और अगर 100 निकालना होगा टोटल बॉयज तो कितने होंगे, आप कहोगे सर 400 होंगे। तो फिलहाल एक चीज ध्यान दो भाई, अगर हमें ये पता हो गया बॉयज 240 पास हैं और कुल 360 पास हैं, तो ये डेफिनेट है 360 में से 240 घटा दोगे सर 120 क्या होंगे, गर्ल्स पास होंगी। और अगर 120 गर्ल्स पास होंगी तो जितनी गर्ल्स हैं उसका 120 अगर पास हैं और गर्ल्स का 40% पास है तो गर्ल्स कितनी पता हो गया। तो बिल्कुल सर 40% की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू कितना हुआ, 1 की वैल्यू सर 4 3 12 3 हुआ। सर अपने आप में गर्ल्स 100 होंगी, 100 की वैल्यू कितना होगा सर 300। तो टोटल स्टूडेंट गर्ल्स प्लस बॉयज 4 3 700। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस एक बार आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन घुमा दिया है, अगर लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो बहुत आसान, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, एक्स मानोगे तो डाउट रहेगा भाई। चलो इसको देखो कहोगे क्या है भाई, यही क्वेश्चन है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर 1085, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर ना, ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, इनको जोड़ोगे तो 1085 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, ये हमें लगता है क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं आप लोगों को, लेकिन फिलहाल रिकॉल कर लीजिए, अब हम सीक्वेंस से सॉल्व करा रहे हैं भाई, ठीक है। तो कहोगे सर ये है तो कैसे करेंगे, तो इसका मतलब हुआ जब तीनों का सम दिया है तो ध्यान दीजिएगा, यानी बाई ट्रिक, बाई मतलब ऑब्जर्वेशन ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ भाई, हम कोशिश कर रहे हैं, आ जाएगा अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन को सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा तो बेसिक तो सॉल्व करोगे ही करोगे। तो हिट एंड ट्रायल का मतलब हुआ कि भाई तीनों नंबर की स्क्वायर का सम दिया है कितना 1085, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर दें तो एवरेज जो होगा, मतलब स्क्वायर के का एवरेज होगा तो वो आ जाएगा। भाई तीनों की स्क्वायर का सम दिया है, तीनों की स्क्वायर का आसपास एवरेज कितना होगा, 3 त्रिक का 9 हुआ और 3 छक 18 हुआ, 3 मतलब 361 के आसपास हुआ ना। अब हमारे पास ये हो गया कि सर हम ये चेक करें 361 का मतलब ये 19 के आसपास हुआ, मतलब हमें नहीं कह रहे एग्जैक्टली वो 319, तो हम ऐसा मान लें कि जो मिडिल वाला नंबर हो 19 है, तो भाई एवरेज का मतलब क्या हुआ, जो मिडिल वाला नंबर हुआ तो 361 किसके स्क्वायर के आसपास होगा, सर ये 19 का स्क्वायर के आसपास होगा। तो मिडिल वाला जो नंबर होगा ये 19 स्क्वायर हो सकता है, तो इसके पहले वाला 18 स्क्वायर अंडरस्टूड है क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, और ये 20 का स्क्वायर। क्या इसको जोड़ोगे, इसका स्क्वायर 361, इसका 324 और इसका स्क्वायर कितना 400, क्या ये जोड़ो इतना आता है 4 1 5, यहाँ बिल्कुल सही आता सर, 6 2 8, यहाँ 8, अरे वाह 4 3 7 और 3 10, 1085। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर सर 20 है। तो आपको एक आइडिया हो गया, जब स्क्वायर का जो है सम दिया है तो क्या करो भाई 3 से भाग करोगे तो जो भाग करने के बाद स्क्वायर्स के नंबर्स का एवरेज आ जाएगा, तो यदि एक आइडिया होगा मिडिल नंबर में भी इसी के आसपास होगा तो चेक कर लो ऑप्शन से, आसान हो जाएगा, नहीं तो भाई बेसिक करोगे टफ तो होगा ही होगा। चलो इसको देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहोगे सर 3 स्टूडेंट रिया राम और पूजा गॉट 74 मार्क्स एग्जाम, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रिया एंड पूजा 5-4। अरे वाह भाई इतना आसान तो क्वेश्चन तो मतलब 2022 में अगर आ रहा तो कहोगे सर बल्ले बल्ले, हमारी ओरली बता सकते हैं सर। रिया टू पूजा 4-5, रिया टू पूजा 4-5 बेसिक से कर रहे हैं, अभी टफ मतलब ट्रिक भी नहीं इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पूजा टू राम, सर पूजा टू राम, पूजा कितना है 3 और राम इधर ये हो जाएगा। तो कैसे करते थे सर, तो यहाँ पे रिया और पूजा टू राम, तो यहाँ सर फिलर में क्या इसी का पड़ोसी बढ़ा देते थे, यहाँ कितना 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते थे 12 5 3 15 5 2 10, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रिया पूजा एंड दिस, ये होगा। ये ट्रिक नहीं है, ये तो बेसिक है, मतलब बेसिक से भी इतना आसान है। तो कहोगे सबका सम जो है यानी तीनों का मार्क्स 74 है, तो 12 15 27 और 10 37, सर 37 रेशियो की वैल्यू 74 मार्क्स, तो एक की वैल्यू कितना हुआ 37 गुना 2 मार्क्स। क्या चाहिए सर, फाइंड द टोटल मार्क्स राम, राम का मतलब 10, 10 इंटू 2 से गुणा कर दो। सर 20 मार्क्स राम पाया है, तो बाकी हमें जरूरत नहीं है ना, बाकी सबका निकाल सकते हो, लेकिन राम पूछा जा रहा बता दोगे। तो एसबीआई क्लरिकल में 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में जो आते हैं वो टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस आपको चॉइस करना होता, बहुत आसान होते हैं। चलो इसको देखो,
द स्पीड ऑफ बोथ स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट टेकन टाइम बाई बोट कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टाइम टेकन बाई। देखो एक चीज ध्यान दो, टाइम अगर इक्वल है तो हम रेशियो से करते हैं, क्यों बेसिक से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। आप कहोगे सर कि देखो स्टिल वाटर में आप लोग दिया, ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी जाता है, टेकन बाई बोट टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ना, तो अच्छा 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में दूरी फिक्स नहीं है, एंड 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में, ये डाउन स्ट्रीम में गया और 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में वापस आने में जो समय लगता है वो बराबर है। तो स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर, यानी x की वैल्यू कितना हुआ 12 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको फाइंड करना है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करना है, तो कुछ भी आप बना सकते हो सर। अगर हम बोल दें कि कहीं टाइम एक जर्नी जाने में, मतलब एक जर्नी जाना है, मतलब अलग जर्नी जाने में टाइम मतलब बराबर समय चलना है आपको, तो अगर टाइम फिक्स होगा इसका मतलब डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शन होगी ना। जैसे डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर गया और अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर ना, ये दूरी है, ये डाउन स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में, तो आपको पता जो दूरी का अनुपात होगा वही क्या होता है भाई, वही स्पीड का रेशियो होता है, ध्यान देना, वही स्पीड का रेशियो होता है। और आपको पता है जब दूरी का रेशियो ये है तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो ये है। अब भाई जब ये पता तो एक्स की वैल्यू पता निकाल ही सकते हो ना, हमें पता डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में स्पीड पता है, तो डाउन में 2 है, अप स्ट्रीम में 1 है, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों का जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, स्टिल वाटर में आ जाता है, तो 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 यानी 1.5। धारा की चाल निकालना होता तो 2 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.5, है कि नहीं। आप लोग बताए थे ना भाई, अगर हमें डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता, अप स्ट्रीम में कंफर्म है, तो स्टिल वाटर में क्या होगा, जाने और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो, धारा की चाल जाने आने में घटा के डिवाइड बाई 2 कर दो, बिल्कुल सही है। तो यहां से भाई ये दिया है, यानी 1.5 की वैल्यू दिया है सर 12 किलोमीटर, क्या चाहिए, धारा की चाल 0.5 की वैल्यू चाहिए, तो एक लाइन का आंसर सर 3 3 चौक 12 सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या हमें और इक्वेशन बराबर करना था लेकिन अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो एक और तरीका हो सकता था। आप कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमें पता है शांत जल में से धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, तो दूरी बटा चाल समय 10 किलोमीटर वापस आने में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती है, इनको सॉल्व कर दो तो भी वाई 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा भाई, ठीक है। ये भी सॉल्व करो तो भी आ जाएगा, ये आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करते हो। हम इसको इसलिए आज प्रैक्टिस वे में करा रहे हैं क्योंकि आप लोग भाई पहले इसको सॉल्व कर चुके थे। चलो इसको बताओगे, कर द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर मोर देन बी, 12 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2:1, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए इज 14 ईयर मोर देन बी, तो 12 साल पहले, भाई ए की 12 साल पहले और बी की 12 साल पहले, चुटकियों वाला क्वेश्चन है भाई, 2:1, तो ए बी से 14 साल। देखो एक चीज ध्यान दो, ए और बी के बीच में आयु का अंतर कितना है, 14 ईयर। तो अगर हम बोलते भाई वर्तमान में ए बी से 14 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी तो उतना बड़ा होगा, दोनों बराबर एज बढ़ेंगे या कम होंगे, हमेशा जो आज अंतर है वो 10 साल बाद भी तो अंतर होगा ना। कहोगे यस बिल्कुल अंतर होगा सर, अब बिल्कुल अंतर होगा तो एक लाइन में भाई 12 साल पहले रेशियो दिया है, दोनों की इसकी ए की एज 2 और बी की एज 1, इनकी एज का अंतर 1 रेशियो और इनकी एज का अंतर 12 साल पहले भी 14 साल ही रहा होगा भाई, तो सेम टाइम अगर बढ़ेंगे तो एक की वैल्यू 14, 2 की वैल्यू कितना हुआ 28 साल। लेकिन 28 साल सर कब, ये 12 साल पहले पूछा क्या जरा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। आप कहोगे वाह सर जब 12 साल पहले 28 हो तो प्रेजेंट में कितना होगा सर, 28 में 12 जोड़ेंगे सर कितना होगा, 40 साल होगा। हमारे भाई ए साहब 40 साल के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, आज जो है ये बता भी चुके हैं और इतना टाइम नहीं कि भाई हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डीपली करेंगे, क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आ रहा तो भी वीडियो। अ शॉपकीपर मार्क प्राइस इन आर्टिकल ₹248, मतलब 2450 रुपए मार्क किया ना, एंड ही अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20, और पहला डिस्काउंट 20% दिया, आफ्टर सेल किया, फिर इस पर डिस्काउंट किया X% भाई, और फाइनली उसने बेचा उससे कितने में, आप कहोगे सर 1470 में बेचा, कहोगे वाह मतलब दोबारा इतने में बेचा। तो आपको कंफर्म है, एक चीज तो क्लियर है कि सबसे पहले जो मार्क प्राइस दिया उस पर डिस्काउंट कितना दिया 20%, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 1/5 यानी 5 MRP हुआ, 1 का डिस्काउंट दिया, 4 में बेच देगा। मल्टीप्लाई करोगे कहोगे सर यहाँ से कितना हुआ, 5 चौक 20 हुआ, 5 9 45 हुआ 4 से, तो 4 9 36 हुआ, 4 चौक 16 और 3 कितना 19। सर पहला डिस्काउंट
यानी 2450 का 20% निकालो और उतना घटा दो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। या आप लोग 20% कम कर दोगे, उतने में बेचेगा, ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा? 1960 रुपए में। अब कह रहा है कि इस पर जो है कितने परसेंट का डिस्काउंट दे, यानी x% का डिस्काउंट दे, तो वो 1470 में बेचेगा। मतलब ये अगले डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस की तरीके से वर्क करेगा। तो आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, तो कह रहा है बताइए कितने % डिस्काउंट देगा, और जो डिस्काउंट देगा वही x की वैल्यू है। आंसर। वाह, कितना आसान है भाई, इतना कंफ्यूजन हम लोग कर रहे थे। तो सर ये एमआरपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो इनका जो डिफरेंस होगा डिस्काउंट हो गया। तो सर क्या हमें वैल्यू घटाना इजी जरूरी है? नहीं भाई, अगर एमपीएसपी दिया होता तो हम क्या करते, रेशियो भी कर लेंगे। देखो 49 का 3 गुना हुआ और 49 के 4 गुना हुआ, 4 3 ना, तो कितने %? नहीं 4 गुना नहीं हुआ भाई, आप 49 से कितना हुआ? 49 का 4 गुना, 49 का नहीं, सही तो है भाई, 49 का 4 गुना, 49 का 3 गुना ना, सही कह रहे हैं भाई, 49 का 4 गुना, हाँ सही सही सही, 49 का ये 4 गुना, 49 का ये 3 गुना। तो आप बताओ कितने % का डिस्काउंट देंगे? 4 से 3 कम कर देंगे, एक डिस्काउंट किस पर? आप कहोगे सर 4 पे इंटू 100, सर 25% का होगा। सर 25% डिस्काउंट देंगे, इतना आसानी सॉल्व कर लोगे, बताओ। या 1960 में से 1470 घटाओ 490 का डिस्काउंट अपान 1960 इंटू 100, तो भी 25% आएगा ना। बहुत अच्छी बात है, हमें पूरी उम्मीद है भाई 10 क्वेश्चन देखो आप इतनी जल्दी सॉल्व कर लिए, आगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से पढ़िए, ए और बी ने सेम दो डिफरेंट स्कीम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। ध्यान दीजिएगा, ए इन्वेस्ट रेट ऑफ 12% per annum, B invests at the rate of 18% per annum. If the difference between interest received by A and B 1440, then find total amount invested by A and B together. ओहो, कह रहा कि सेम अमाउंट है भाई, अगर 100 रुपए ए ने जमा किया और बी ने भी वही जमा किया। ए और बी ने दोनों सेम, 5 साल के लिए ए ने भी जमा किया, 5 साल के लिए बी ने भी जमा किया। और ए जो है, ए 12% पर एनम साधारण ब्याज पर और बी 18%, दोनों का ब्याज अलग है। अब कह रहा दोनों का ब्याज अलग है, ये बोला गया है, तो दोनों के बीच जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, जाहिर सी बात हो 5 साल के लिए और ये 5 साल की टाइम तो बराबर है, लेकिन एज ऑफ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है ना। तो एक लाइन का आंसर हो सकता है, लेकिन समझा के बता दे रहे हैं, कहो 2 लाइन में। कहोगे सर 100 रुपए 100% ए ने निवेश किया और 100% बी ने निवेश किया ना, तो दोनों का सेम अमाउंट है ये, तो ए ने और ए बी ने, इसमें कोई डाउट नहीं सर। ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर एनम से ना, और ये सर 18% पर एनम से। सर 5 साल के लिए ये भी है और 5 ईयर के लिए ये भी। तो सर 1 साल में 12%, 5 साल में कितना? 60% साधारण ब्याज मिलेगा। 1 साल में 18, 5 साल में 18 पंचे 90% साधारण ब्याज मिलेगा। सर दोनों का डिफरेंस 30% ब्याज का अंतर आएगा। सर 30 की वैल्यू 1440 दिया है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी सर आप बताओ? 1 जीरो कैंसिल हुआ, 3 चौक 12 हुआ ना, 3 8 24, 1 की वैल्यू 48। सर 100 निकालोगे ए ने कितना इन्वेस्ट किया था और 100 निकालोगे बी ने कितना, लेकिन ए और बी दोनों का निकालना है, तो डायरेक्टली 200 की वैल्यू निकालो ना, डबल कर दो चाहे निकाल के, तो 48 इंटू 200 कर दोगे। आप कहोगे सर 9600, 9600 दोनों ने मिला के जमा किया, हम भी कहेंगे यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ओरल बता सकते थे कुछ लोग, जिनको समझ एक बार सॉल्व कर लें भाई। 12% से ए ने और 18% बी ने, दोनों सेम टाइम के लिए, तो ये 12 वो 18, दोनों के बीच का अंतर 6%, 1 साल में 6% का अंतर, 5 साल में 6 पंचे 30%, तो ब्याज का अंतर 30% की वैल्यू 1440 हुआ। तो 100 और 100 200% की वैल्यू डायरेक्टली बता दोगे, नहीं बता दोगे? कहोगे यस यस बता देंगे भाई, कंफ्यूजन ही नहीं है। चलो इसको बताओगे। कह रहा कि भाई द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 90, वेरी गुड, 25 नंबर का एवरेज 90 है, और इफ 1 न्यू नंबर एडेड, यानी एक नंबर और ऐड की संख्या, तो कितना हो गया? एवरेज इंक्रीज बाई 5, यानी 95 हो गया। तो याद करिए, अगर हमने आपको बताया था ना, यानी रामबाण तरीका, कि अगर किसी नंबर का एवरेज दिया है और नंबर में कुछ ऐड होता है तो एवरेज में कुछ चेंज होता है, तो कैसे जो चेंज होता उसका सम निकालो, यानी नंबर की जो जुड़ेगा वैल्यू घटेगा, जुड़ेगा घटेगा, वो कैसे निकालोगे भाई? नंबर में 25 से 26 हुआ, एक नंबर चेंज का मतलब इंक्रीज हुआ, और एवरेज भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ।
तो इनिशियल नंबर को एवरेज में चेंज से मल्टीप्लाई करोगे 25 पंचे 125, और यहाँ पे फाइनल एवरेज को नंबर में चेंज से मल्टीप्लाई करोगे 95। दोनों को भाई ऐड कर दोगे 220 हुआ। तो 220 होगा क्या, ये सम ऑफ न्यू नंबर, सम ऑफ न्यू नंबर का मतलब एक ही है, तो न्यू नंबर भाई यही होगा 220। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। रामबार तरीके सॉल्व कर लोगे। या कुछ लोग 25 इंटू 90 करेंगे, 26 इंटू 95 करेंगे, अंतर तो वही हुआ, तो भी वही आ जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसको बताओ। डीआई आ गए सर। डीआई तो सर हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ये भी तो बता ही देंगे। तो कह रहा है टोटल, आपको पता है ये डट के इतना नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड एबीसी डिफरेंट हॉस्पिटल इन डिफरेंट मंथ्स, रीड केयरफुली एंड। मतलब आपको कह रहा है कि भाई हॉस्पिटल एबीसी 3 हॉस्पिटल हैं, मार्च में हॉस्पिटल ए में इतना इतना, बी में ये, अप्रैल में, मई में कितना भर्ती हुए। तो भाई कोरोना तो काल चल ही रहा था पहले, और उस टाइम सब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन सबको पता होगा। तो ये मरीजों वाला क्वेश्चन आ रहा है कि यानी कितने भर्ती हुए, हॉस्पिटल की बात हो रही है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत सारे लोग जूझ रहे होंगे। तो ये तो हमें लगता है सब लोग लगा देंगे, क्योंकि वो ये ज़्यादा माइंड में क्लियर रिलेट होगा। जैसे देखो पहला, टोटल पेशेंट एडमिटेड ए इन मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ऑल 3 हॉस्पिटल इन में। भाई मार्च में ए में कितना करा, भाई मार्च की बात करोगे, ए की बात करो 1505, यानी 1505 मार्च में है। अब ये कह रहा है टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ऑल 3 हॉस्पिटल में, मतलब मई में तीनों हॉस्पिटल में, एबीसी में मई में तीनों हॉस्पिटल में कितने एडमिट हुए हैं। आप कहोगे सर ये जोड़ना है, तो 8 4 12 और 8 कितना हो 20, 0 कैरी 1 हुआ, 7 2 9, यहाँ पे 9 हो गया सर, यहाँ पे 8 2 10, 4 14 के 4 और हासिल 1 हो गया। इसी करोगे ना, तो 6 और 1 7। तो सर यहाँ क्या हो जाएगा तो आप कहोगे सर यहाँ वही हो जाएगा जो बताएंगे, 7490। तो 7490 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये ना 1550, ये इसका कितना परसेंट है, तो ये 1550 ऐसे कर दो, ये 1505 है 20 डिवाइड बाई 7490, तो 7,500 और कितना है ये 15,500, तो भाई 7,500, 1,50,000 है, 1,50,500। तो कहोगे सर 7,500 का लगभग कितना है भाई, कितना गुना है सर। अगर 10 गुना करोगे, 10 गुना 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 10 से 74, 10 से गुणा कर दो 74,990, 20 से गुणा करोगे तो 1,44,000, तो 20 से ज़्यादा होगा थोड़ा सा, लेकिन 25 नहीं होगा सर, 25 से ज़्यादा हो गया। 20 से गुणा करो कितना हो जाएगा 0, और 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, और 2 से 14 1 15, सर 1,59,000, मतलब 20 से थोड़ा सा कम होगा, इसका मतलब सर 20% है, मतलब डायरेक्टली आप बता सकते हो। बहुत अच्छी बात है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप बताओगे, कहोगे सर इफ 1/4 है ये, 1/4 ऑफ द हॉस्पिटल पेशेंट एडमिटेड इन बी इन मार्च आर फीमेल। तो मार्च में बी में फीमेल है 1/4, बिल्कुल सही है, इसका 1/4 है भाई फीमेल, तो बाकी बचेंगे मेल, हम निकाल सकते हैं ना, यानी 3/4 मेल है इसका, ये तो हमें क्लियर हो गया। एंड 60% ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड ए इन अप्रैल आर मेल, अप्रैल आर फीमेल। तो ए में भाई अप्रैल में कितने 2800, ध्यान देख 2800, तो 60% ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड ए इन अप्रैल आर फीमेल। तो भाई 60% ये क्या है, फीमेल है, तो बाकी 40% मेल होगा। हमारे माइंड में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो आपको क्या बताना है, बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड ए इन अप्रैल। तो मेल ए इन अप्रैल बाई 40%, 2 0 कैंसिल हुआ, तो 4 8 32, 4 9 8 और 3 11, 1120 है मेल, किसमें 2800 का भाई 40% निकालो, तो 1120 मेल पेशेंट है अप्रैल में ए में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेल पेशेंट एडमिटेड इन ए अप्रैल एंड बी इन मार्च टुगेदर, बी इन मार्च टुगेदर, बी इन मार्च कितना है भाई, तो बी में जो है मार्च में कितना है भाई, बी में मार्च में तो पता है 1/4 फीमेल है, हम निकाले नहीं तो 3/4 मेल होंगे, तो 4 से 4 9 36 हुआ, 4 1 4 3 7 4 9 36, 919 को 3 गुना कितना हुआ, तो 9 3 27 और 19 3 57, सर 3757 मेल जो है कब है, बी में मार्च में है। तो ये क्या करें, इनका अंतर आपको बताना, डिफरेंस बिटवीन, अंतर बताना। घटा दो भाई, 7 में से 0 गया सर 7, 5 में 2 गया 3, ये तो हमें पहले ही पता सर, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1637 है नहीं है सर। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या सर, 9 3 27 19, हाँ नहीं, 4 से 4 9 36, 4 1 4 9 36 19, 3 9 27, 3 1 3 2 5, 3 9 27, सही है भाई। मेल 140,
4 8 32 2 और 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 3 11, 1120 सर। तो फिर क्यों नहीं आ रहा? 1637 आएगा सर, इसमें नहीं दिया है सर, कोई नहीं दिया, नहीं दिया। ओहो, कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड ए इन अप्रैल एंड बी इन मार्च, टोटल बी इन मार्च टुगेदर एंड टोटल पेशेंट एडमिटेड सी इन में। आहा, ये कह रहा है, ध्यान दो, मतलब ये पूरा पढ़े ही नहीं क्वेश्चन, हमने वैसे बता दिया भाई। डिफरेंस तो कह रहा है, लेकिन टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन अप्रैल बी इन मार्च टुगेदर, तो ये जोड़ो भैया, तो 7 और 5 2 7 फिर हो गया, और 7 1 8 ये हो गया, 2 1 3, यानी 3877 इन दोनों, यानी बी में मार्च में, ए में अप्रैल में, दोनों एक साथ हैं। और एडमिटेड सी इन में, तो सी इन में ये है, में ये मतलब इनमें से आप 2408 घटाओगे, मतलब इन दोनों को एक साथ रखना है, और ये सी में कितने वो माइनस करना है, तो कितना हुआ 9 भाई, 17 7 में से 9 हुआ, समझ में आ गया होगा। 69 नहीं हुआ, 8 में 4 गया, 4 1 1469, वाह वाह। सी क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा कंफ्यूजन के लिए दे दिया गया है कि भाई बताओ आप लोग कंफ्यूज हो। कहोगे सर आउट ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड सी इन मार्च इज 956 आर फीमेल। भाई सी इन मार्च, आप कहोगे सी इन मार्च इतना है, तो इसमें ये कह रहा है भाई सी इन 956 क्या है, ये फीमेल है, तो तुरंत बता दोगे 6 में से 6 0 हुआ, 5 से 5 0 हुआ, 4 24 मतलब 14 में से 9 कितना, 9 5 14 सर कितना 1500। ध्यान दीजिए 1500 हमारे मेल हैं सी में मार्च। अगर जरूरत पड़ेगी वो जान के दिया है, और कंफर्म पड़ेगी भाई, देखो ये तो बता देंगे ना। इफ टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन जून, सी इन जून भैया, जी जून तो है ही नहीं, मार्च अप्रैल मई, सी इन जून, चलो जून एक और जोड़ दो, मई है तो जून जोड़ दो, चलो जून हम यहां लिख दें, जून जून जून, चलो जून यहां लिख देते हैं। कह रहा है कि टोटल एडमिटेड इन सी इन जून आर 20% मोर देन टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड सी इन मार्च। सी इन मार्च, ध्यान समझिएगा, इफ टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन जून, अब जून में भैया मेल और फीमेल हैं, मेल और फीमेल हैं। कह रहा है कि सी में जो मेल हैं जून में वो 20% मोर देन टोटल मेल पेशेंट एडमिट सी इन मार्च, तो सी के मेल पेशेंट मार्च से 20% अधिक है। भाई मार्च में मेल कितने हैं सी में, कहोगे सर 1500, इसका 20% अधिक है, तो 120 बाई 100 कर दो, या 6/5 कर दो, मतलब जैसा लगे। 20% अधिक होने का मतलब कितना, 6/5 से गुणा करोगे, 5 3 15, 3 जगह 18 सर ये, या ऐसे करो 1500 का 20% 300 हुआ, तो अधिक है, यानी जून में मेल 1800 हो गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सी इन मार्च एंड टोटल पेशेंट एडमिटेड जून सी आर 872 मोर देन टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी इन मई। बी इन मई भैया कहोगे बी में मई कितना है, 2228 है, तो ये कह रहा है सी इन मार्च, ध्यान समझिएगा, कह रहा सी इन मार्च टोटल पेशेंट एडमिटेड इन जून इन सी आर 872 मोर देन टोटल पेशेंट एडमिटेड बी इन मई। भाई टोटल पेशेंट जून में जो टोटल हैं वो इससे जो है, यानी मार्च ये मई में बी से ना, एडमिटेड जून सी मोर देन एडमिटेड इन बी इन में, तो बी 872, इससे 872 ज्यादा हैं कितने टोटल पेशेंट जो जून में हैं सी में, तो 2228 प्लस 72। आप कहोगे सर ये तो आसान हो गया, यहां पे बी में जून मई में है 2228, और इससे 872 ज्यादा होंगे जून में टोटल पेशेंट, तो 28 और 72 कितना, 100 ऐसे हो गया, 22 और 8 कितना 3000, यानी 3100 टोटल हो गया सर। जून में 3100 टोटल है, जो कि ऑलरेडी 1800 महिलाएं हमें पता है, तो मेल है पता है। देन फाइंड टोटल फीमेल पेशेंट एडमिटेड सी इन जून। भैया 3100 में से 18 घटाओ कितना हुआ, 12 1300 हुआ, तो जब 1800 पहले ही मेल हैं, 3100 टोटल हैं, 3100 से 18 से घटा दोगे 1300 हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या घुमा के क्वेश्चन पूछता है अब, लेकिन हमें पता है, हम आप लोग जो है सब बता दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फाइंड द रेशियो टोटल पेशेंट एडमिटेड ए इन अप्रैल टू टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ऑल 3 हॉस्पिटल इन में। ए इन अप्रैल, भाई आप बताओ ए में अप्रैल में कितने हैं, कहोगे सर 2800 है। अच्छा ठीक है, इनका रेशियो किसमें बताना है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑल 3 हॉस्पिटल इन में,
तीनों हॉस्पिटल में मई में कितने अभी निकाले भी थे लेकिन फिर निकाल रहे हैं, तो 8 8 16 4 22 ना, अरे भैया 0 ओवर 20, तो 8 2 10 10 6 2 8 2 10 0 कैरी 1 हुआ ना। अच्छा हमने गलत निकाला था क्या वहां पे, एक जोड़ गलत हो गया था, चलो कोई बात नहीं। और 8 8 2 10 सही है। अब यहाँ पे 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 और 6 1 7, वहाँ हम 14 ये 7490 भी कुछ लिख दिए थे, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में हमें याद आ रहा ये 7400 है, चलो कोई बात नहीं। इनका रेशियो निकालना है सर, 2 से कितना हुआ 14, सर 2 से कितना हुआ 2 तिहाई 6, 1 2 से 14, 14 रेशियो 37, वाह वाह, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बट सर एक में कैलकुलेशन हमें लगता है, ध्यान में कैलकुलेशन गलत हुआ, वो आप सही कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मायने नहीं रखता, आपका अप्रोच मायने रखता है। टोटल पेशेंट, अच्छा हिंदी नहीं इसमें कोई बात नहीं, टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन मई, तो भाई आप बताओ ए मई में कितना है सर, 2864 है। 2864 इज व्हाट परसेंट टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी एन सी अप्रैल, बी एन सी अप्रैल सर ये वाला इसकी बात कर रहा, तो कहोगे 6 4 10 के 0 और 7 और 1 8 हुआ, 9 8 17 के 7, 2 1 3 1 4, जैसा आपको इजी लगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंट लगा दो। ये ना ये जो है आपके मई में, ए में मई में और बी और सी में अप्रैल में, तो ए में मई ऊपर, अप्रैल बी और सी नीचे, और इंटू 100 100 ऊपर कर दो, हमें अप्रॉक्स में बताना है ना, लगभग बताना, एग्जैक्टली नहीं। तो एक चीज ध्यान दे, 2,86,000 है, तो आप अगर इसका 10 गुना करते, ध्यान देगा 10 गुना करते हो तो 47,000 है, तो लगभग 50,000, तो 50,000 लगभग 7 गुना करो, लगभग देखो 50,000 ये हो गया, तो 5 7 35 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 6 गुना, तो 6 पंचे 30 और ये कितना, हाँ 6 गुना करो, तो कहोगे 6 गुना 0, 6 8 48, 6 7 42 और 4 42 4 46 और 6 24 और 4 कितना हुआ 28, सर 2,86,800 और 2,86,400, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है 4780 को 60 से गुणा कर दो, मतलब इसका 60 गुना ये होगा, इसका मतलब लगभग 60%, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, या सॉल्व करो तो भी 60% के नियर अबाउट आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो भाई मतलब इतना आसान क्वेश्चन आए थे और हमें पूरी उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चन आप लोग 10 से 15 मिनट में सारे सॉल्व कर लिए होंगे। 17वां सर अभी नहीं, अभी 17 क्वेश्चन हुए, 17 और बचे, अरे 17 हो सकता है आसान हो, जैसे ये देखो रॉन्ग नंबर सी, रॉन्ग नंबर सीरीज में पहले देखते ही अप्रोच लगाओगे, सर क्या स्क्वायर का सीरीज तो कोई नहीं है, स्क्वायर है क्यूब का, सर ये मान लो 8 का है, ये 8 का होगा और ये कितना होगा, आप कहोगे सर ये 8 का हो सकता है, तो ये 7 का, ये 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, नहीं स्क्वायर क्यूब नहीं है सही, तो स्क्वायर क्यूब नहीं हो, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी नहीं है, क्योंकि बहुत मल्टीप्लाई बहुत तेजी नहीं बढ़ा, लगभग सारे 2 गुने हैं, तो डिफरेंस करो भाई एक बार, 27 और 48 का डिफरेंस, 8 से 7 गया कहोगे सर 1, 4 से 2 गया 21, इनका डिफरेंस सर 32, इनका डिफरेंस सर 4 और 13 8 8 5 13। तो एक बार ये देखो, मतलब जब ऐसे हो जाए ना तो एक बार ये भी देख लो कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी, मतलब 21 से 32 होने का मतलब ये 11 जुड़ा ना, और अगर 32 से 54 होने का मतलब 22 जुड़ा है, तो इसका मतलब एक आइडिया 33 हो सकता, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इनका डिफरेंस 134 और 221 का डिफरेंस शायद जो है 33 का मतलब 54 कितना आएगा, 4 3 7 5 3 8 87 आना चाहिए, देखो है 11 में से 4 गया 7 4 11, और यहाँ से बचेगा ना 11 में से 3 गया 8 3 11 87 है, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है इसका मतलब। अब आगे 44 आना चाहिए, मतलब इनका जो डिफरेंस 15 में से 8, 15 में से जो है 7 गया 8 7 15, नहीं गलत है भाई, 44 आने का मतलब 7 4 11 और 8 4 12 ना, तो हमारे 13, तो 131 अंतर होना चाहिए, मतलब इनका जैसे 5 131 अंतर होना चाहिए, और यहाँ आप लोग क्या अंतर है देखो, 5 में से 1 गया 4, 5 में 2 गया 2 1, 124 131 अंतर आना चाहिए, मतलब अगर ये 11 22 33 यहाँ 44 होगा तो 87 प्लस 44 यहाँ 131, यानी 221 में 31 जोड़ के यहाँ क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 और 3 2 5 1 1 2, तो 352 होना चाहिए, 355 है, ये गलत है सर, 355 इज द रॉन्ग नंबर है। तो एक क्लू हो गया, जब बहुत तेजी से नहीं बढ़ा तो डिफरेंस करके मे भी लाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, इसको बताओ, चलिए जल्दी बताइए भाई क्या होगा आंसर, हमें पता है बहुत सारे लोग इसको बता दिए होंगे, देखते ही बता देंगे सर ये तो आसान है। वाकई में आसान है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, ये हूबहू 2022 का पेपर है,
सर एक बार बढ़ रहा है कम हो रहा है, इनमें डिफरेंस कितना सर, मतलब 150 जुड़ा है सर। ये कितना सर 275 से 150 में 125 कम हुआ है। अच्छा 175 में 100 जुड़ा सर, अरे भैया कुछ न कुछ है, तो इसका मतलब सर 75 घटा है। हाँ सही है 75 घटा है, तो इसका मतलब कितना 50 जुड़ा सर, अरे वाह। इसका मतलब ये 25 घटना चाहिए सर, तो मतलब 25 घटना चाहिए, यहाँ 225 होना चाहिए सर, यही गड़बड़ हो गया। 215 इज द रॉन्ग नंबर सीरीज, यानी पहला ही गलत था सर। मतलब ये हो रहा है कि 25 के अंदर 50 जुड़ रहा, 75 मतलब 25 और बढ़ के घट रहा, फिर 25 और यानी 100 जुड़ रहा, 125 घट रहा, 150 जुड़ रहा। तो कब से स्टार्ट होगा, यानी 25 घटने से स्टार्ट होना चाहिए, गलत है। चलो इसको बताओगे सर, एक बार 550 इतना हो गया, एक बार इतना हो गया, एक बार इतना हो गया। सर क्या तरीका लगाएं? देखो एक चीज ध्यान दो, जब ज्यादा नंबर होंगे ना तीन में, जब बढ़े घटे तो एक चीज इवन ऑड सीरीज ध्यान दिया करो। जैसे हम ये करें बढ़े घटे तो पहला तीसरा देश, ये पहला तीसरा पांचवा सातवां ऐसे। और सिमिलरिटी किसमें होगी भैया, दूसरे में, चौथे में, छठे में। देखो 550 का भाई ये 5 से भाग करेंगे ना, 5 से भाग करेंगे हो जाएगा। अच्छा इस वाले देखो, देखो इसका 10 गुना, इसका 10 गुना ऐसे करो ना, और इसका तो वैसे चाहे ऐसे भाग करो इसका 10 से भाग करिए, 10 से भाग करो, वैसे आप 5 से भाग करिए, और 5 से अगर इसको भाग करेंगे भाई तो 22 2500, यानी यहाँ 24 जगह पे 22 आएगा। तो एक बार देखो 22 को हम 5 से भाग करें इतना आता है, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, सही। अरे वाह भाई, 24 नहीं होना चाहिए भैया, 24 द रॉन्ग नंबर, सिर्फ 22 होना चाहिए। मतलब इवन ऑड में क्या कर रहे हो, चाहे अगर उल्टा ले जाओ तो भाई इसमें किसमें, दूसरे में, चौथे में ना, दूसरे में, चौथे में, छठे में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ फिर 5 से, यानी लास्ट वाले में, पहले में, तीसरे में उल्टाइए, और अगर रिवर्स ले जाओगे तो डिवाइड 5 के कर रहे हैं ना, तो भाई 22 का 5 से भाग करोगे बनेगा, इसका मतलब सही है। इसको बताओ भाई, कहोगे सर ये 149 एक बार कम हो रहा, बढ़ रहा, कम हो रहा, बढ़ रहा, ये भी कुछ है, और बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस में कुछ वैल्यू है। सर 146 से 45 हो गया सर, एक कम हुआ। 145 से 49 सर 2 जुड़ा, 149 से सीधे कम हुआ, 9 में से 2 गया 7 और 2 27। इसका मतलब वाह, एक चीज ध्यान दो, यानी 1 का मतलब 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर दोनों हो सकता है, अब आपके डिपेंड करता है क्या फॉलो हो रहा है। और ये 45 4 ना, ये 4 हुआ, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 3 का क्यूब। मतलब एक आइडिया हो गया कि 1 का क्यूब घटा है, 2 का स्क्वायर जुड़ा है, फिर जो है 3 का क्यूब घटा है तो 4 का स्क्वायर जुड़ेगा, मतलब 16 जुड़ना चाहिए भाई। देखो है 16, 4 6 2 8 और 2 3, हाँ बिल्कुल सही है। फिर आगे 5 का क्यूब घटना चाहिए, मतलब 125 घटना चाहिए, तो 125 यानी 5 का क्यूब घटना चाहिए। घटाओ कितना हुआ सर 8, हाँ ये भी सही, 8 में से 5 गया सर 3, और 3 में से 2 गया 1, सर 13 होना चाहिए, 15 है, तो बिल्कुल यही गलत है भैया, ये 15 गलत है, 13 होना चाहिए। फिर 13 में आप लोग 6 का स्क्वायर, तो 13 में 36 में 6 का स्क्वायर जोड़ोगे 13, तो 49 होगा, हाँ सही है, यानी 15 इज द रॉन्ग नंबर। वाह बहुत अच्छी बात है, जल्दी से करेंगे इसको। सर ये डबल है, 17 दुनाई 34, नहीं डबल नहीं, तो अंतर देखो डबल नहीं भाई। 1.7 से 3 होने में कितना सर, ये अंतर है 1.3, इसमें कितना भाई अंतर 6, 2.6, ओ 13 26, अच्छा आगे देखो 13 3 39, 3.9, देखो 9 6 15 और 5 13 18, हाँ फिर 13 चौका 52, 5.2 होना चाहिए, तो 5.2 जुड़ना चाहिए। 5 2 7 8 9 9 5 14, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए सर, 13 चौका 52, 13 5 65, 6.5, तो 7 5 12 होना चाहिए, ये गलत है सर, 7 5 12 होना चाहिए, यहाँ 7 5 12 2 और 6 4 10 11 और 1 1 2, 21.2 होना चाहिए, तब 78 जोड़ोगे हो जाएगा, हाँ यानी 21.8 की जगह पर गलत है, 21.2 होना चाहिए सर। सी इज द रॉन्ग नंबर। सर ये तो इतना आसान आया होता तो हम सॉल्व कर लेते, आया था भाई। चलो अब इसको देखो जल्दी से, हमें पूरा यकीन है, ये पूरा यकीन है कि ये टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, बहुत आसानी से भाई सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दिस
अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 25% ऑफ 256, देखते ही सबको पता भाई 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो 4 से डिवाइड करो, सही, 4 6 24, 1 25, 4 6 64 हो गया सर। 256 की पावर 4, 4 का मतलब जैसे स्क्वायर का भी स्क्वायर ना भाई, कि नहीं भाई, पहले 4 का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पेयर में से 2 पेयर लोगे। 256 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 4 है, तो सर 4 की पावर 4 ये है, तो तभी ना 4 16 का स्क्वायर है, यानी 16 भी 2 का स्क्वायर है, 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 ये निकालोगे, 4 बाहर हो जाएगा, 4 एकम 4 1, यानी 8 यहां हो जाएगा, और क्वेश्चन प्लस 10, इतना आसान सर आएगा। तो 64 और 8 कितना हुआ सर, तो 72, और 72 इधर आएगा माइनस, यानी 62 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये 72 माइनस कितना हुआ 10। ये चुटकियों में आंसर बता सकते थे सर, बिल्कुल, कितना, यानी 62 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है। इसको बताओ सर, ये सब खिलवाड़ किया गया। अगर ये 2022 के एसबीआई क्लर्क में आया है तो हमें अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा फंसने वाला। एक वर्ड प्रॉब्लम वाले लगे थे कि अगर आप लोग को टाइम लग सकता, अदरवाइज कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो टाइम टेकन हो। तो ये तो भाई इधर आएगा ना, ये क्वेश्चन मार्क इधर रहेगा, ये प्लस होगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 98। तो कहोगे सर 4 माइनस 1 कितना होगा 3, और 3 माइनस 8 कितना, -5 का मतलब 5 कंफर्म होगा, इसका मतलब लास्ट में 5 35 है, ये सही है। आगे में जरूरत ही नहीं है सर, बहुत अच्छी बात, इतना आसान है, ऐसा ही आया था भाई, आप लोग बस कंफ्यूजन कर दिए थे। चलो इसको बताओ सर, 36% का मतलब 36/100 सर, तो 50 का 5 गुना, 50 का 2 गुना, 2 से 18 पंचे 90 होगा सर, कैसे भी करो। यहाँ 26 डिवाइड बाई 2 का मतलब 13, देखो ये 13 इंटू क्वेश्चन ना, बिल्कुल सही, बराबर 207। सर ये वैल्यू हमें निकालना है, तो ये 2 टर्म्स है, तो क्वेश्चन मार्क जिसके साथ अटैच है उसको एक तरफ रखना होगा। 90 इधर घटाओगे सर, तो 90 घटाएंगे सर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 7 हुआ, 20 में से होगा 117, तो 13 से डिवाइड करो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, यानी 13 इंटू क्वेश्चन मार्क 117, 13 9 117 सर। अरे भाई इतना आसान सिंप्लीफिकेशन आता तो हम आप लोग तो बहुत पहले बन गए होते एसबीआई क्लर्क। फिलहाल इस बार बन जाएंगे, कोई बात नहीं। इसको देखो सर, देखने में क्या है, 13 25 65 ओरली हुआ, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 का मल्टीप्लाई अगर जिसको याद हो और आसान हो गया, 25 का मतलब 100 बटा कितना 4 करते हैं, तुरंत समझ जाओगे। 25 का 100 बटा 4 करोगे तो 4 6 24, ये 60 हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, 600 होता तो, लेकिन ये कैंसिल हो जाता है ना, तो एक जीरो मतलब ये हुआ, ये तो जीरो रहेगा, एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 600। 13 25 65, और ये कितना हुआ, ये 10 हुआ, ये माइनस ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 225 का मतलब 15 हो गया ना, 15 इक्वल टू कितना क्वेश्चन स्क्वायर। भाई 625 हो गया, नहीं हो गया, यहाँ से ये 600 और ये 10 और इधर 15 आएगा इतना, तो 625, ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट किसका, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सर 25। अरे सर इतना आसान आया, वेरी गुड। तो बिल्कुल आप लोग कितनी बार सॉल्व कर चुके होंगे ऐसे, इसको बताइए सर। इसको एक तरफ देखो, ये क्वेश्चन मार्क अटैच है और ब्रैकेट में ही इसको एक तरफ रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और या जो है एक चीज ये भी ध्यान दो, अगर आप लोग मल्टीप्लाई भी करते हो तो या तो पूरा जो है क्या करो, पूरा ये सॉल्व करके ये लाओ, और चाहे ऐसे करो, अगर 2-3 तरीके, चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे कि देखो हम यहाँ पे अगर ध्यान समझिए, गलत मत करिएगा, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 प्लस 2 102 हुआ, ध्यान देगा ना, 102 हुआ। तो हम देखो 4080 ना, ये क्या करोगे 4080, और ये क्वेश्चन इंटू, ठीक है क्वेश्चन प्लस 17 है, और ये जो 102 इधर लाइन डिवाइड हो जाएगा ना, बताओ समझ में आ रहा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। 102 का कितना हुआ सर, 4 गुना 40 हुआ। तो एक चीज ध्यान दो, 40 क्वेश्चन, 40 इंटू क्वेश्चन और प्लस 17 चौका 68, 680 बराबर 1। सर 1 इधर आएगा सर, माइनस में आंसर आएगा माइनस में सर, माइनस में तो आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में लाना नहीं है, माइनस में नहीं लाना, इसका मतलब सर हम गलत हैं ना, हम गलत हैं ना आप गलत हैं, समय गलत है। तो सर इसका मतलब है क्वेश्चन देखो, ये माइनस में आएगा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, गलत आंसर, रॉन्ग आंसर, ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज है ही नहीं, इसका मतलब गलत है। चलो इसको बताओगे भाई, क्वेश्चन का स्क्वायर, इसका मतलब जो 31.2 है इंटू कितना 1/3.5 और इंटू 12 - 8 इक्वल टू क्वेश्चन स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग क्या सॉल्व करते हो भाई, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद जो है इंटू सॉल्व करो, फिर प्लस माइनस सॉल्व करोगे ना, कन्वर्ट कर दो। कैसे सॉल्व करो भाई, पॉइंट से कैंसिल हुआ सर, कटेगा किससे, 7 से, 7 चौक 28, 3 नहीं कटेगा सर भाई, किससे काटे फिर नहीं कटेगा, तो
तो स्क्वायर, तो कोई बात नहीं सर, नहीं कटेगा तो रहने देते हैं, ऐसे कर दे भाई। देखो लेकिन भाई अंडर रूट निकालना है, नियरेस्ट वाला तो नहीं, मैम ने ध्यान नहीं दिया, मतलब हो सकता है नियरेस्ट वाला हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब नहीं दिया तो फिर आपको सॉल्व करना ही करना है। 31.5 डिवाइड करोगे इंटू 12 इंटा, कुछ नहीं कटेगा भाई। 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 दो कितना हुआ, 12 दो 14 के 4, 1 12 3 36 1 37, 37 ये डिवाइड बाई 35, ध्यान दीजिएगा -8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये घटाओगे ना तो 35 अट्ठे कितना हुआ 37 44 माइनस 35 दूनी 70 7 चौक 28 280 डिवाइड बाई 35। तो अब का शायद कट जाए तो कहोगे सर ये देखो यहाँ लिख दे रहे हैं 14 में से ये से 4 रहेगा ना, देखो 4 में से 8, 14 में से 8 6 14, कहोगे यहाँ के बचा 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया कितना सर, कहोगे 4, यहाँ 3 है तो 3 रहेगा, तो ये 35 इक्वल टू कितना सर, अगर हम करेंगे अंडर रूट ना नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। हाँ ये हो सकता है कि लगभग कितना हुआ, मान लो 34 और लगभग इसका हम ये 100 गुना हुआ और ये इधर आएगा अंडर रूट 10। अगर नियरेस्ट होगा तो मतलब अगर अप्रॉक्स वाला होगा तो 10 आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वाला नहीं आएगा सर, तो नहीं आएगा भाई, छोड़ दो, क्या पता करना है। चलो इसको बताओगे यार, हमें लगता है ये सब टफ, मतलब ये कुछ कहीं गलती है इसमें पॉइंट वन का। देखो 945 का वैसे 35 गुना 70 यानी 700 ये हो गया और 945 ये हो गया, 945 ये हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा आंसर आ गया, इनमें से कोई नहीं होगा। इन सबको गुणा करना है तो डेसिमल बीच में लगा होगा तभी सही है, वो कहीं डेसिमल में गलती है, मतलब ये करेक्शन क्वेश्चन की गलती है भाई। हम और आप जो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा नहीं सॉल्व होगा। परसेंटेज 0 का आंसर हुआ 642 420 हुआ सर, और 485 हुआ, ये इधर लाएंगे सर ये प्लस हो जाएगा। देखो परसेंटेज से भाई 85 बाई 100 करोगे ना, कहोगे सर ये ऐसे कट गया, 5 से 5 दूनी 10 हुआ, 5 से 17 और 2 से 17 छक्का 102 हुआ ना ये क्वेश्चन। सर इसको सॉल्व की 120 का 85% 102 हुआ, अच्छा ठीक है, और 700 का 60% 420 इतना, तो कहोगे सर 420 माइनस 450 माइनस का 30 ना, माइनस का 30 का मतलब कितना होगा सर 2 और ये 7। सर क्वेश्चन वैल्यू 72 है या बिल्कुल ये सही है सर, वो हमें लगता है कि गलती से पॉइंट कहीं गलती से लगा दिया गया था, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दो। 30वें क्वेश्चन पहुंच गया, टाइम बिल्कुल नहीं लगा। तो सर 30 ये डिवाइड 5/12 ना, ये 12/5 हो जाएगा सर, 5 से 5 36 और प्लस 144 का मतलब 12 इंटू कितना 20 इक्वल टू कितना क्वेश्चन। कहोगे सर 12 6 72 और प्लस 12 दूनी 24 240, अरे भैया इतना आंसर, 7 4 11 और 2 1 3 312 सर आंसर 312, ये ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट। ये सब तो आसान है, ये सब हमें बताने का मन नहीं कर आप लोग, क्योंकि हमें पता है सब सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसको बताओ भाई, कहोगे सर ये तो बता जैसे जुड़ा हो तो आप लोग क्या करते, 2 4 2 6 माइनस 3 3, यहाँ कुछ है नहीं 3, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देते, फिर फ्रैक्शन में क्या 7 3 3 21 का एलसीएम कितना हुआ, कहोगे सर 21 हुआ, तो कैसे 7 से भाग करो, 7 21 3 चौक 12, ठीक, यहाँ से 3 7 21 और प्लस यहाँ 3 7 21 7 माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा 3 7 21 7 दूनी 14, ऐसे करोगे ना, और यहाँ प्लस प्लस 21 एकम 21 16, जैसे वैसे सॉल्व कर दो। आप कहोगे सर देखो ध्यान से 12 और 7 कितना 19, 19 माइनस 14 कितना हुआ, कहोगे सर 19 माइनस 14 5 हुआ और 16 5 21, सर यहाँ 21 बाई 21 हुआ, 21 बाई 21 का मतलब 1 हुआ सर, 3 पहले था और इसका पूरा आंसर 1 यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। वाह, मतलब कितना आसान है भाई, बहुत इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये बताने वाला क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान आया था 2022 में, देख के क्लरिकल का पेपर लग रहा था कि यार इतना इजी होना नहीं चाहिए क्लरिकल, पूरा बहुत सारे लोग पढ़ाई किए थे उनकी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। देखो ये दिया गया हमें, तो ये अप्रॉक्स वाला है, चलो देखो फिलहाल डिवाइड करोगे ना 132, ये तो अलग टर्म है प्लस है, तो 132 डिवाइड यानी 11 हो गया, तो ये भी हमें था कि अप्रॉक्स वाला है, लगभग में दे दिया गया होगा। अब देखो 0.9 का स्क्वायर है तो कितना करोगे 81 हुआ ना भाई, 0.81 हुआ इंटू 2.9, ध्यान दीजिएगा, और ये इधर आएगा 11 इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये 11 इधर आया प्लस में ना, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। सर अगर ये सॉल्व करना है तो ये तो फिर जो है अप्रॉक्स में है सर, हमें लग रहा है अप्रॉक्स में दिया गया, वो मैंने लिखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल सॉल्व तो कर लेंगे ना, सॉल्व कैसे करेंगे तो बताइए कैसे करें। हमें लग रहा भाई माइनस में आंसर आना चाहिए, अब माइनस में आंसर आना चाहिए, माइनस में है नहीं तो जीरो बना सकते हो, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो चलो छोड़ो फिर।
कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसमें कन्फ्यूजन मत करो, आसानी सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे यहाँ 26% ऑफ 50 ऑफ 5 इंटू 6, तो पहले ध्यान दो जहां ऑफ का मतलब इंटू लगा है वहां 26% का मतलब इतना, ऑफ का मतलब इंटू 50, ऑफ का मतलब इंटू 5 और 26, सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई। कहोगे 50 का 2 गुना, यहाँ पे 13, सर 13 पचे 65 इंटू इतना, सर डेसिमल में नहीं आया है ये, पता है ये जो है हमें शक है, कुछ क्वेश्चन में शक क्या है, क्योंकि डेसिमल उसमें लगा है और लगाया नहीं गया है, ये कहीं गलत हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आंसर आएगा ना। आप 50 का मतलब कितना हुआ, मतलब ये अगर सॉल्व करते हो, देखो मान लो हम यही पहले सॉल्व करते हैं ना, हम कहते हैं 26% का 50, तो भाई 50 ये हुआ, 50 का यानी 13 हुआ, तो 13 ऑफ 5 करेंगे ना और इंटू 26 करेंगे, तो 13 पचे 65 इंटू 26 थी, तो बहुत ज़्यादा आंसर आना चाहिए, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है, हमने चेक नहीं किया, हमने कहा चलो ठीक है सब सही होगा, जो भी होगा बता दिया जाएगा भाई, टफ थोड़ी आता है सिंप्लीफिकेशन। इसको बताओ आप लोग, ये तो सॉल्व कर लोगे, 2 2 4 हुआ और 7 3 10 और 1 104 है, 104 कैसे हो जाएगा, 2 हुआ और 7 3 10 के 0 और 1 1 2 202 हुआ भाई, 202 ये ब्रैकेट का हुआ, इंटू 12 इंटू 17, क्वेश्चन प्लस 9 स्क्वायर इधर आएगा -81, ये क्वेश्चन हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 इधर आ जाएगा ना, ये सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करिए, कहोगे सर ये तो 2 बार 12 से करना, 12 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24, 24 24 हुआ, एक बार 17 से करना है और -81 इक्वल, क्या हो रहा भाई, आएगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। हमें तो पॉइंट का खेला कहीं है या पॉइंट में कहीं लगाना भूल गए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो देखते ही समझ में 2424 17 से गुणा करो, 81 माइनस करोगे तो बहुत दूर आंसर नहीं होगा, गलत है। चलो लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन देख तो शायद सही आ जाए। 0.26 भाई 0.26 पॉइंट हटा दोगे नीचे 2 इंटू 50 और प्लस कितना 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क, 50 का 2 गुना यहाँ पे 13 हुआ सर, तो 13 9 3 कितना 182, ये सही आंसर है, यानी ए का मतलब ए 182 इज द करेक्ट आंसर। ओहो थैंक यू, यानी आप लोग ध्यान दो, मतलब बहुत कम टाइम में, हमें ऐसा लगता है बहुत कम टाइम में आप लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व 20 मिनट में ऐसे अगर होंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लास्ट में सिंप्लीफिकेशन के कहीं पॉइंट लगाने में गलती हुआ तो कोई बात नहीं, वो चेक करा लेंगे, लेकिन आप लोगों ने देखा ना कि हमने 1 घंटे में आपको बताया भी, क्वेश्चन पढ़ा हो गया, तो आप लोग उसको जो है ना खुद से जब सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन पे निगाह रहती है तो टाइम सेव होता है। ये सब क्वेश्चन जितने भी थे आज वाले, कोई क्वेश्चन यकीन मानिए 10 से 15 सेकंड से ज्यादा, 20 सेकंड ज्यादा नहीं था। एक आध दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो पढ़ने वाले लैंग्वेज वाले, वो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा 40-50 मिनट सेकंड का रहा हो, तो अगर आप एवरेज देखते हो तो 30 से 35 सेकंड में सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, यानी 20 क्वेश्चन 35 मिनट में हो जाने चाहिए आज वाले, अगर ऐसा प्रीवियस सेट आया होगा तो आपको लेवल का समझ में आ गया होगा। इसमें क्या चाहिए भाई, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, बस। क्वेश्चन तो जो आप लोग पहले सॉल्व करते थे उससे आसान आते हैं, ये 2022 का प्रीवियस सेट था। हम लोग ऐसे जो है 8 प्रीवियस सेट करेंगे और मॉडल पेपर ऐसा सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल हूबहू पेपर आ सकता होगा। तो चलिए भाई, हमें लगता है यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सब में फिर से हम लोग जो है इसके बाद मॉडल पेपर और फिर जो है प्रीवियस पेपर, इसी क्रम में चलेंगे, आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।